अब वो व्यक्ति मूर्छित पड़ा हुआ है, पीछे से उसके मित्र आए ढूंढते ढूंढते और कह रहे हैं अरे क्या हुआ क्या हुआ। वो बोल नहीं रहा है, मूर्छित है। उसके मुंह के ऊपर जब छींटा मारे पानी के, उसको होश आया। उससे पूछ रहे क्या हुआ क्या हुआ। तो वो अत्यंत भयभीत व्यक्ति उस समय मुख से ये नहीं बताएगा कि क्या घटना घटी। अत्यंत भय की स्थिति में वो स्वयं शेर का अभिनय करने लग जाएगा। ऐसा कहकर के हाथ निकाल करके, आंख फाड़ करके, मुंह फाड़ करके वो जैसे स्वयं बोले क्या हुआ। तो वो ये नहीं बताएगा शेर आया, बल्कि ऐसा कहकर के वो ऐसा कहकर के वो स्वयं अभिनय करने लग जाता है। ऐसे ही श्याम सुंदर की रूप माधुर्य का दर्शन करके प्रेम में इतनी विभल हो गई हैं कि कहने लगती हैं अरे सखी देख प्यारे ऐसे खड़े होते हैं। और ऐसे कहते ही स्वयं त्रभंग ललित खड़ी होकर के, त्रभंग ललित होकर के बंशी बजाने लगती हैं। तो कृष्ण की चेष्टाएं इनमें उसी प्रकार आ जाती हैं जैसे भयाविष्ट व्यक्ति में सिंह का अनुकरण उसमें स्वाभाविक रूप में आ जाता है। इसी प्रकार श्री प्रिया जी भी श्याम सुंदर के रूप माधुर्य का दर्शन करके, अंग अंग के माधुर्य का दर्शन करके जो रस समुद्र में डूबी, वैसे उनके चरण भी अपने आप त्रभंग ललित हो जाएं। और उस समय श्री प्रिया बाएं चरण के ऊपर दाहिना चरण टेक करके अपनी ग्रीवा को, अपनी कटी को टेढ़ी करके, ग्रीवा को टेढ़ी करके और उस समय अधर के ऊपर बंशी रख करके बंशी वादन करती हुई विराजमान हो जाए और श्याम सुंदर का ध्यान करते हुए स्वयं श्याम सुंदर हो जाए। तो ये लज्जा का विलास नहीं है, बल्कि यह स्वयं श्याम सुंदर का को आत्मसात कर लेने की, भयाविष्ट व्यक्ति में जैसे सिंह की चेष्टाएं आ जाती हैं, इसी प्रकार श्री प्रिया में प्रेमाविष्ट होकर के श्याम सुंदर की चेष्टाएं यूं की त्यों आ जाती हैं और वे कहने लगती हैं कृष्णो हम पश्यत गतिम ललिता मित्तन्मता। मैं ही कृष्ण हूं, मेरी गति का दर्शन कर, कैसी सुंदर ये ललित गति है और उसका आस्वादन कर रही है। परंतु इस आस्वादन में कोई न्याय का भाव समाप्त हो गया हो, सो बात नहीं। मैं प्यारे की माधुर्य का आस्वादन कर रही हूं, अपना आश्रय जाति प्रीति, श्याम सुंदर की विषय जाति प्रीति, उस तन्मयता की स्थिति में भी इनमें बराबर विराजमान है। तो यहाँ पर आश्रय जाति विषय जाति एक हो गया हो ज्ञानी की उस स्थिति की तरह से कि दीपक ने अंधकार को भी खाया और अधिष्ठान को भी खाया और तब बत्ती के जलते ही जो दीपक की ज्योति है वो महाज्योति में जाकर के एक हो गई हो, वो अलग अद्वैत मोक्ष की स्थिति, सायुज्य की स्थिति यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं। इसलिए तत्व नृत्य जानते, जो इसको, इस तन्मयता को योगियों की, ब्रह्मज्ञानियों की ब्रह्म सायुज्य की स्थिति मानते हैं, वे तत्व को नहीं जानते हैं, नहीं जानते। उन्होंने तत्व को नहीं जाना क्योंकि वहां पर आस्वादन समाप्त हो जाता है, यहां पर आस्वादन विराजमान है, वहां पर आश्रय विषय भाव समाप्त हो जाता है। परंतु यहाँ आश्रय विषय भाव समाप्त नहीं हुआ, दोनों एक अधिष्ठान में बने आगे, परंतु एक अधिष्ठान में आने पर भी आश्रय विषय भाव निरंतर निरंतर विराजमान रहता है। अब तत्सौरभ्य महाभटई, अश्री प्रिया लाल का ये जो संयोग हुआ है, संयोग की मधुरमा का क्या वर्णन किया जाए। उसका वर्णन कर रहे हैं कि तब सौरभ्य महाभटे पटिम भी नासाध्व नान्तपुरम प्राप्त धैर्य कपाट पाटन पर ही स्तासाम यदा भूयत।
श्री अप्रिया क्या अनुभव कर रही हैं? जब रस में डूब गए प्रिया के नयन रूपी नाव जब श्याम सुंदर के रूप समुद्र में डूब गई, अब डूबने के बाद में अब श्याम सुंदर की अंग गंध उस अवस्था में भी इनकी नासिका में होकर के हृदय में प्रवेश कर गई। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक बलवान है। ज्ञान में बाह्य ज्ञान की तो समाप्ति हो जाती है, सारी इंद्रियों के समाधि की, निर्विकल्प समाधि की स्थिति में इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषयों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति यद्यप समाप्त हो जाती है, परंतु भक्ति की, भगवत वस्तु की इतनी महिमा है कि निर्विकल्प समाधि की स्थिति में भी भगवत प्रसादी वस्तु वह ज्ञानियों के हृदय में भी क्षोभ उत्पन्न कर सकती है। प्रमाण बोले ब्राह्मण शाप का प्रसंग जिसमें जय विजय पार्षद उनने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों को रोक दिया और संकालिकों ने जय विजय पार्षदों को शाप दे दिया कि जाओ तुम उन योनियों को प्राप्त करो, उन लोगों को प्राप्त करो जिनमें काम क्रोध लोभ इनकी अधिकता है। शाप देने के बाद में संकालिकों को तो उस समय समाधि लग गई। अब यद्यपि वैकुंठ में क्रोध उत्पन्न होना यह अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। फिर दूसरी बात, संकालिकों में क्रोध उत्पन्न होना यह अपने आप एक प्रश्न चिन्ह है। संकालिक तो ज्ञानियों में मुकुटमणि है और इनकी समाधि, इनकी जो साधना है वो तो पराकाष्ठा को प्राप्त हो गई है, तो देहाध्यास इनमें कभी है ही नहीं। हमको रोका इस अहंकार के कारण उत्पन्न होने वाला क्रोध संकालिकों में कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि संकालिक कोई मामूली कोई मुमुक्षु थोड़ी है, ये तो सही मुक्त है और वो भी वैकुंठ धाम में उत्पन्न हो और वो भी भगवान के पार्षदों के प्रति उत्पन्न हो, जिन भगवत पार्षदों के प्रति और भगवत धाम के प्रति इनके हृदय में चिन्मय भाव विराजमान है। तो ये तीनों प्रश्न चिन्ह वैकुंठ धाम में चिन्मय भाव होने पर भी ज्ञानियों की पराकाष्ठा को प्राप्त संकालिकों में अहंकार के कारण क्रोध उत्पन्न हुआ, यह अपने आप में तीन प्रश्न चिन्ह है। ये जो क्रोध उत्पन्न हुआ उस क्रोध में उत्पन्न होने में एकमात्र भगवत कृपा ही कारण है। वैष्णवों की महिमा को, श्री नारायण की महिमा को नारायण संकालिकों को अनुभव कराना चाहते हैं और उस महिमा का, उस श्रेष्ठता का अनुभव कराने के लिए संकालिकों में भी उस समय क्रोध उत्पन्न हो गया वैकुंठ धाम। तो कृपा के कारण क्रोध उत्पन्न हुआ। अब कृपा के कारण क्रोध उत्पन्न हुआ, संकालों की पुनः समाधि लग गई, परंतु श्री नारायण जैसे दौड़ करके आए उस समय उनके चरणारविंद में विराजमान मकरंद की वायु जब अपने रंध्र से होकर के संकालिकों के हृदय में गई तो उस समय संक्षो मक्षर युषाम अपिचित्र तंगो, उनके हृदय में भी क्षोभ उत्पन्न हो गया। यहां पर कहना क्या चाह रहे हैं, जिस बात को विशेष रूप से रेखांकित करना चाह रहे हैं वो ये कि भगवत प्रसादी वस्तु में इतनी सामर्थ्य है कि वह निर्विकल्प समाधि में भी भीतर पहुंच करके ज्ञानियों में भी क्षोभ उत्पन्न करती है। प्राकृतिक वस्तु होती तो निर्विकल्प समाधि में नहीं पहुंचती। संकालिकों की जब समाधि लग रही है तो प्राकृतिक गंध तो उनको रोक नहीं सकती है, प्राकृतिक गंध तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकती है। इसका मतलब है कि भगवत प्रसादी गंध वो इतनी प्रबल है कि जब संकालिकों के हृदय में भी वह क्षोभ उत्पन्न कर दे तो भगवत प्रसादी गंध श्री प्रिया की प्रेम मूर्छा में उनके भीतर प्रवेश कर जाए, इसमें आश्चर्य की बात ही कौन सी है, वो तो उसका आस्वादन करेंगे करेंगे। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि तत्सौरभ्य महाभटय, श्री प्रिया की नासिका में
श्याम सुंदर के, तत् माने कृष्ण, उनके सौरभ माने सुगंध रूपी महाभट ने नासिका के माध्यम से पटन भी माने अपनी चतुराई के साथ में, पटन माने चतुराई, उस चतुराई के साथ में नासाध्वन अंतःपुरम प्राप्त, नासिका के अध्वन माने मार्ग के द्वारा, अंतःपुर माने हृदय में वह गंध पहुंच गई। ज्ञानियों के हृदय में पहुंच सकती है तो प्रेमियों के हृदय में क्यों नहीं पहुंचेगी? प्रेमियों के हृदय में पहुंचने के लिए वो चिन्मय गंध, प्रेमियों का हृदय भी चिन्मय, चिन्मय में चिन्मय तो पहुंच ही जाएगी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो श्री कृष्ण की सुगंध रूपी महावीर ने अपनी चातुर्य के साथ में श्री राधिका के नासिका रूपी मार्ग से उनके हृदय रूपी अंतःपुर में प्रवेश कर लिया। ये परम सांग रूपक, पूरे सांग रूपक का प्रयोग है, एक एक अंग का प्रयोग हो गया। और तासाम यदा भूयता, उस समय इन प्रियागणों ने, राधिका जिनमें प्रधान है, यद अभूयतो, उन्होंने जो अनुभूति की, तासाम यदा भूयतो यद अभूयतो, उन प्रियाओं ने जो अनुभव किया, उस अनुभव का क्या वर्णन किया जाए। श्री श्याम सुंदर उस समय कह रहे थे कि कायूयम बनलुंट का, अरे कोए कोए, ये कौन हमारे वृंदावन को लूट रहा है? कायूयम बनलुंट का, बन को लूटने वाली तुम कौन हो, कौन हो? इति तदा साटोप वर्णम स्फुरत, ऐसे श्री श्याम सुंदर के आटोप से युक्त, क्रोध से युक्त वचन जब सामने स्फुरित हो रहे थे, श्री किशोरी जी उन आटोपयुक्त वचनों में भी श्याम सुंदर के सब स्वनियाम मृतम है। श्री श्याम सुंदर के कंठी की जो मधुरिमा, उस मधुरिमा के अमृत का पान कर रही हैं। श्याम सुंदर तो गरज करके कह रहे हैं, पर तो गरजने में भी श्री श्याम सुंदर का कंठ कितना मीठा, उसके सौस्वन्य, उसकी अमृत बीची का श्री किशोरी जो आस्वादन कर रही हैं। ऊपर से भले आटोप है, परंतु भीतर उसमें कितनी प्रीति विराजमान, ऊपर से दिखाने के लिए ये झगड़ा है। ये गौड़ियाओं की रस पद्धति है ऐसी, दिन भर झगड़ा ही झगड़ा, और झगड़ा में जो स्वाद है वो और कहीं है ही नहीं। तो यहाँ पर प्रियालाल जबरदस्ती झगड़ा, ये प्रेम की जो झगड़ा है वो प्रेम का झगड़ा में ही तो रस है। तो ऊपर से तो आटोप, परंतु भीतर, उसके भीतर जो प्रीति छिपी हुई है, वो प्रीति अद्भुत होकर के विराजमान। ये प्रेम की पद्धति बड़ी अद्भुत है। जहां जाना हो पूर्व में, परंतु खड़ा हुआ जाएगा पश्चिम की ओर मुख करके, कोई पूछेगा कि कहां जा रहे हो, तो उत्तर देंगे दक्षिण में, और चल देंगे उत्तर की ओर। ये रस की रीति। तो ऊपर से दिखाने में कुछ, भीतर कुछ। सो आज वो ही दशा इन प्रियागणों की हो रही है। श्याम सुंदर आटोप के वचन कह रहे हैं, कायूयम बनलुंठका, बन को लूटने वाली तुम कौन हो? परंतु श्री प्रियागण उस समय सौसनी अमृत बीज है श्रुतगता। इन वचनों में भी जो कंठे की मधुरमा, वो मधुरमा इनके कान से जाकर के इनके हृदय में विराजमान हो रही है। तत्सर्वम आप्लावयन, उसने इस धैर्य को पूरा का पूरा डुबो दिया। श्री किशोरी जी ने बहुत बड़ा अपने सामने एक दीवार बांधने की कोशिश की। कौन कौन से? हर्ष रूपी उस समुद्र को रोकने के लिए इन्होंने उस समय बांधने की बड़ी कोशिश की थी। धैर्य रूपी अभिथा संग्राम, इनके बांध को बांधने की बड़ी कोशिश की, परंतु समुद्र की जब एक लहर आई, वो रेत की दीवार कहां तक टिकेगी, वो जैसे बह जाती है, ऐसे ही श्री प्रिया ने जो धैर्य रूपी रेती की दीवार चुनी थी, तत्सर्वम आप्लावयन, उस सबको ही श्री श्याम सुंदर के कंठ की मधुरमा ने आप्लावित कर दिया। देखिए, पहले श्याम सुंदर की रूप माधुरी का दर्शन करके
आंख रूपी नौकाएं डूबी, यहां पर रूप का वर्णन हो गया। फिर तत्सौरभ्य महाभटई, श्री श्याम सुंदर की सुगंध इन नासिका में जाकर के इनके हृदय को विराजमान हो रही है। नासाद मंतपुरम प्राप्त धैर्य कपाट पाटन पड़े, इनके धैर्य रूपी कपाट को उसने पाटन पड़े मन भंजन कर दिया। श्याम सुंदर की गंध ने जाकर के दूसरी पंक्ति में अंतःपुर प्राप्त, वो गंध नासिका से होकर के अंतःपुर में पहुंची और धैर्य कपाट पाटन पड़े, धैर्य रूपी कपाट को छिन्न भिन्न कर दिया। उस समय तासाम यदा हुएता, उस समय उन गोपियों की क्या दशा हुई, उसको क्या कहा जाए। अब रूप हो गया, गंध हो गया, अब सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। श्याम सुंदर के आटोप वचन में भी जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य ने इन गोपकारों के सारे धैर्य को छिन्न भिन्न कर दिया। तो सौंदर्यामृत बीच भी श्रुति गता तत्सर्व माप लावे, सौंदर्य ने भी आकर के इनके सारे धैर्य को आप लावे डुबो दिया है। ऐसे श्री श्याम सुंदर का सौंदर्य, श्याम सुंदर की सौगंध्य, श्याम सुंदर का सौरूप्य, श्याम सुंदर का सौकुमार्य, श्याम सुंदर का सौघ्राण, ये सब की सब पांचों वस्तुएं श्री प्रिया को बरबस आकर्षित करती हुई विराजमान हो रही है। अप्राप्य प्रतिवाचन, श्याम सुंदर कह रहे हैं अरे हमारे बन को लूटने वाली तुम कौन हो, परंतु किशोरी जी ने उत्तर नहीं दिया। उस समय अप्राप्य प्रतिवाचन, प्रत्युत्तर को जब नहीं पाया, उस समय आप तो रुड़े श्री श्याम सुंदर को, रुट माने क्रोध, रौद्र रस श्याम सुंदर में उत्पन्न हो गया। आप तो रुड़े अपराध, उस समय कड़क करके कह रहे हैं अरे हमको जवाब नहीं दे रही हो, उत्तर नहीं दे रही हो, हम पूछ रहे हैं तुम कौन हो, हमारे वृंदावन को लूटने के लिए कौन आई हो, हमारे वृंदावन के पुष्पों के फूलों को तुम चुन रही हो हमारे रहते हुए। तो क्रोध होकर के बोले, तो आप तो रुड़े प्राह उद्भ्रमण लोचन, उस समय भौं को टेढ़ी करके क्रोध दिखाते हुए उद्भ्रमत लोचन होकर के श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं किम न ब्रूथम मदा, अरे कैसी मद में मतवाली हैं, देखो तो सही इन गोप बालिकाओं को, हम इनको रोक रहे हैं और ये किम न ब्रूथ मदा, मद में मतवाली होकर के ये हमारी बात का उत्तर ही नहीं दे रही है। मदालय समोद्यानोपहारोद्यता, आज ये जो उद्यान है कुसुम सरोवर का, ये पूरा जो वृंदावन का उद्यान है, ये वृंदावन का उद्यान ये मत आलय सम, मेरे घर के समान ही है। आज हमारे घर को लूटने के लिए ये कौन लुटेरिन चली आई है, ये कहां से लुंटाके गायें यहां पर चली आई हैं, लुटेरिन चली आई हैं। उद्यान अपहारोद्यता, हमारे उद्यान को सब तहस नहस करना चाहती है, हमारे वृंदावन के फूलों को बिना हमारी अनुमति के ये कौन तोड़ रही है। आसाध्य है ममोपकंठ मुचिताम संसद व्यवस्थाम पराम, तो आसाध्य मम संसदी, इनको मैं अभी पकड़ करके अपनी संसद में ले जाऊंगा, अपनी सभा में ले जाऊंगा। हाँ, तो आसाध्य अद्य मम संसदी उपकंठ उचिताम, और तुमको अपने निकट में आकर के तुमको उचिताम परम आप्याप्तुम, तुमको कोई पर अवस्था को प्राप्त कराऊंगा, अपनी संसद में ले जाकर के तुमको कोई परा अवस्था मैं प्राप्त कराऊंगा। किंतु वांछत, क्या उस परावस्था को प्राप्त करना चाहती हो? रसिक शिरोमणि, वो आवाज जो वाणी चलेगी वो धुरी तलवार की तरह से है। ऊपर से तो कह रहे हैं मैं तुमको
अपनी संसद में ले जाकर के वहां पर तुमको कोई परम दंड प्रदान करूंगा। और कहना चाह रहे हैं क्या कि मम उपकंठम